छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का आराध्य देव माना जाता है और हम खड़े हैं इस समय आर्थिक राजधानी मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले अंधेरी पूर्व इलाके में, जिसे छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महायुति तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। ऐसे में ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि जो जीत का ताज है वो किसके सिर पर सजेगा और कौन करेगा पराजय का सामना। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम नायर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक राजनीतिक अनुभव बड़ा लंबा रहा है। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी कुछ अनुभव रखते हैं। खास करके हम अंधेरी पूर्व की बात कर रहे हैं, तो अंधेरी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी, हम जिस इलाके में खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पराग अलवनी का गढ़ माना जाता है। लेकिन शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट, तमाम जो पार्टियां हैं उसके जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार यहाँ बदलाव चाहती है। आखिर क्यों बदलाव चाहती है ये भी हम जान लेते हैं कमलेश नायर से। नायर साहब, एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको बधाई हो जो आपने कैमरे के सामने खड़े होकर हमसे बात करने की को शुरुआत की है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है? यहाँ पर अब ऐसा है कि पराग अलवानी जो 10 साल से यहाँ पर विधायक थे, परंतु वहाँ यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। न रास्ते का काम हुआ, न शौचालय का काम हुआ, न रोड वाइंडिंग का काम हुआ। कोई ऐसा काम हुआ नहीं जिससे कि लोग उनसे खुश है। उनसे तो सभी यहाँ के रहवासी सब नाराज़ हैं। तो इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो सहनिबंधक कार्यालय वो एंटॉप हिल में है। वो एंटॉप हिल में होने की वजह से जोगेश्वरी, अंधेरी और पारला, ये 3 विधानसभा क्षेत्र जा रहा है एंटॉप हिल पे। तो वो एंटॉप हिल में यहाँ से न रिक्शा जाती है डायरेक्ट, न ट्रेन है, न कोई इसकी व्यवस्था है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ का जो कार्यालय है वो अपने के ईस्ट वार्ड अंधेरी में स्थानांतरित करे, जैसे कि यहाँ के सोसाइटी के लोगों को उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्दा काफ़ी गंभीर है। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार आपको लगते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जनता के जो समस्याएं हैं वो जस की तस रहती है। नायर साहब, जो उम्मीदवार चुनाव जीत के जाता है, दुर्भाग्य है कि वो लौट के नहीं आता। ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? और इस बार तो जो देखने को मिल रहा है वो शायद महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। शिवसेना की यदि बात करें तो 2 खंडों में विभाजित हो गई है पार्टी। एनसीपी की बात करें तो ये भी 2 खंडों में विभाजित हो चुकी है। ऐसे में 2 अलग, एक ही पार्टी के 2 खेमे, क्या कुछ बदलाव दिखता है आपको? नहीं, यहाँ पे क्या है, जो अभी 3 पार्टी जो है, शरद पवार की पार्टी और हमारे कांग्रेस पार्टी और यूबीटी, जो हमारी संगठन 3 होके जो लड़ रहे हैं। तो इसमें जो अभी हमारे यहाँ पे संदीप राजू नाइक जो खड़े हैं, जो वो पहले नगर सेवक भी थे चकाला में, और उसके बाद में उनका एक अनुभव, एक नगर सेवक में अच्छा अनुभव भी है, जो अच्छे कार्यरत है। तो मैं एक विनती करता हूं कि ऐसे कोई नए चेहरे लाए पार्ला में, तो वहाँ पे कुछ तो भी डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे अभी स्टेशन के, पार्ला स्टेशन के बाजू में इतने स्टॉल लग गए, इतने हॉकर्स बैठे हैं कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया। परंतु वो उसको कोई आमदार को कोई पड़ी नहीं है, वो तो गाड़ी में जाता है, गाड़ी में आता है एसी में, तो उसको खड्डे की कोई मालूमात नहीं पड़ रही है, न वहाँ पे कोई गंदगी फैल रही है, उसकी कोई उसको समस्या उसको ध्यान में नहीं आ रही। इस साल तो उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री थे, क्या उस समय आपको ये मुद्दा याद नहीं आया? ना, उस वक्त हमारे यूबीटी इसमें ये नहीं था ना कि हम उसके साथ में ये करें, बल्कि हमारा तो गठबंधन था ना उस वक्त। तो फिर भी हम सोचते हैं कि अभी इलेक्शन में जो कुछ भी है वो हम बाहर निकाले एक दूसरे के, तो उसमें मालूम पड़ जाए कि जनता को क्या हो रहा है। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत साल 1995 में की गई थी। उस समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार थी महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में, और मनोहर जोशी साहब मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री थे। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे का एक सपना था कि झोपड़पट्टी में रहने वाले झुग्गी वासियों को उनके झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट मिले। क्या लगता है आपको, एसआरए स्कीम सफल है? नहीं, सफल हो सकता था, पर उसमें क्या है, वहाँ पे जो दलाल लोग हैं और जो एसआरए के जो अधिकारी है उनको खाली पैसे की पड़ी है। यहाँ पे जो सोसाइटी है, सोसाइटी को भी पैसे की पड़ी है, और वहाँ पे पड़ी है तो अधिकारियों को पैसे की पड़ी है, और पड़ी है तो दलाल लोगों को पड़ी है। तो ये काम करेगा कौन? आज झोपड़पट्टी जो टूट जाती है उसके बाद में उनको 6-6 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल भाड़ा नहीं मिल रहा है।
तो उसका जिम्मेदारी कौन है? हमारे विधायक तो हमारे पास आए थे ओम श्री साई में अंधेरी में, पर उन्हें कुछ नहीं बोला, जल्दी से जल्दी जाओ अपना घर का ताबा ले लो। आज तक 6 साल हो गया, ताबा लेने के बावजूद भी वो बिल्डिंग को उसी नहीं मिली। तो ऐसा अगर विधायक अगर कहते हैं कि तुम जाओ रहने को, इसका मतलब उनका साठगांठ तो कोई विकासक से होगा, इसीलिए तो वो बोल रहे थे ना कि आप जाओ बोल के। एक बात और बताइए नायर साहब, हम चुनाव प्रचार के दौरान तमाम लोगों को देखते हैं कि वो अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए अपने घरों से निकलते हैं। महिलाएं अपने किचन की गृहिणी होती है, तमाम जिम्मेदारी उन पर होती है, लेकिन फिर भी वो अपने रोज़मर्रा के कामों को बगल में रखकर और प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी आपने इच्छा शक्ति दिखाई है चुनाव प्रचार के दौरान घर से निकलने की, उतनी ही इच्छा शक्ति उस समय क्यों नहीं दिखाई जाती जब लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में उपलब्ध तक नहीं रहते हैं? तो जब वो चुनाव प्रचार के दौरान वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये सवाल पूछने की ताकत जनता में कब आएगी? नहीं, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो विधायक तो कभी मिलते ही नहीं। कभी विधायक अगर सब डोर टू डोर आवे और मिले तो सब समझ सकता है कि उनको मालूम पड़े यहाँ की परिस्थिति क्या है। तो इसके लिए कि वो विधायक ऐसा हो जो लोगों में आवे, हमेशा मिले और उनकी समस्या को पूछे, तो ही तो समस्या हल होने वाली है। मैडम क्या नाम है आपका? राजेश सतपाल। आप कहाँ रहते हो? मैं इधर ही रहती है। एक बात बताइए, कैसा होना चाहिए चुनाव और कैसा होना चाहिए नेता? नेता कैसा होना चाहिए मतलब? एक नेता कैसा होना चाहिए जिसको हम चुनकर दें तो हमारे तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर सके? क्या ऐसा नेता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये सवाल आप लोग पूछते हैं? पूछते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं पूछते हैं? जब वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं हाँ। तो क्या सोच के निकलते हैं? पार्टी देखते हैं, सिंबल देखते हैं, फिर या उम्मीदवार? उम्मीदवार देखते हैं हम लोग। तो मुंबई की जनता में खासियत यह है कि वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव को नहीं देखती, वो नेताओं को देखती है, उनके काम को देखती है, क्योंकि इनके पास इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो भी नेता उपलब्ध रहता है वही इनका असली नेता कहलाता है। वैसे तो अक्सर 5 साल में हमने देखा है कि जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वैसे दरअसल आर्थिक राजधानी मुंबई में कुल 36 विधानसभा क्षेत्र हैं और 36 के 36 अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार वहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे जनता तय करेगी कि उनका भाग्य आखिर होगा क्या और उस विधानसभा क्षेत्र का सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा पोखले है। कहाँ रहते हो मैडम आप? इधर ही 84 में रहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि एक नेता कैसा होना चाहिए? नेता घर घर जाए, महिलाओं की समस्या, सब सीनियर सिटीजन का प्रश्न हो, सबका प्रश्न हो, जानना चाहिए सर, ऐसा नेता हो। आप एक महिला हैं, इस समय आप मुझे बताइए, सब्जी खरीदने जाते हैं आप मार्केट में, तो वहाँ पर सब्जी की जो कीमत है क्या वो सही है? मतलब इस समय सस्ती है? नहीं है, पहला तो 10 रुपये पाव था, अभी 30 रुपये पाव हो गया है सब्जी। तो ये तमाम जो छोटे छोटे तकलीफ़ें हैं, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हर परिवार के सामने ये समस्या है। ये समस्या क्या अपने उम्मीदवार के सामने आप लोग नहीं रखते? रखते हैं ना, अभी आएंगे हमारे जो खड़े हैं संदीप नाइक जी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हमारे जो 84 का एरिया है, जो उनके 6 वार्ड है, उस करके दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अपना नेता कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए या फिर उम्र दराज होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए, जो हर बार उसको एक ही जन को नहीं देना चाहिए, हर बार चांस देना चाहिए। तो आपके उम्मीदवार का नाम क्या है? हमारे उम्मीदवार का नाम है संदीप नाइक जी। वैसे संदीप नाइक के बारे में हम आपको बता दें कि वो युवा हैं और एक जज्बा होता है युवाओं में, और युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। और शायद यही कारण है कि इस समय जिस इलाके में पराग अलवनी बतौर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में संदीप नाइक जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वैसे शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस पार्टी और शरद चंद्र पवार गुट के एनसीपी से उनको समर्थन हासिल है, और यहाँ के जो लोग हैं, अंधेरी पूर्व के, कोल डोंगरी के और ख़ास करके विले पार्ले पूर्व के जो लोग हैं, उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। नायर साहब, चलते चलते एक सवाल आपसे आखिरी में जानना चाहते हैं कि हर बार हमें यही देखने को मिलता है कि इस बार ऐसा होगा, इस बार ऐसा होगा, इस बार ऐसा होगा। जनता जिसे वोट देती है वो पार्टी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है। चुनाव के बाद वो
जनता की भावना नहीं देखती, वो खुद की भावना देखने लगती है। किसी से भी हाथ मिलाकर बस मकसद ये रहता है कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जाए। कहाँ तक ये जायज़ लगता है? नहीं, ऐसा है कि जनता भी उतना होशियार होना चाहिए कि जनता वहाँ पे वो विधायक तक जाके अपना काम करवा के लेने में भी सक्षम होना चाहिए। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि चुनाव के दौरान जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होती हैं, लोग जैसे मसलन के तौर पर अगर मैं किसी एक पार्टी का हूं तो दूसरे पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं अपने पार्टी की तरफ रहूंगा, दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने पार्टी की तरफ होगा। लेकिन चुनाव के बाद जो हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वो चुनाव के बाद गले लगा लेते हैं, तो जनता की भावनाएं आहत नहीं होती? वो तो है ना, उसी प्रकार तो अभी हो गया है ना। जैसा जनता अपना पार्टी टूट गई, राष्ट्रवादी पार्टी टूट के जो चले गए, तो उनका ऊपर जो 40 लोग चले गए, उनका ऊपर क्या विश्वास करेगा जनता? अब कौन सा बेस पे उनको वोट देंगे ना? अभी ऐसे हो गया तो ये जब जीत के आते तो मिल जाते हैं, टूटते हैं तो अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे के बारे में बताइए, ताकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद यहाँ चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहा वो उम्मीदवार भी सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, और यदि चुनाव वो जीत कर आता है, हम तो यही चाहेंगे कि ईश्वर उन्हें जीत दिलाएं, ताकि वो जनता की जो विश्वास है, जनता की जो उम्मीदें हैं, उसकी कसौटी पर वो खरा उतर पाए। आप मुझे एक बात बताइए, चलते चलते आखिरी सवाल, वोट देना कितना ज़रूरी है? वोट देना तो 100% जरूरी है, क्योंकि वोट देने से अच्छा कैंडिडेट जीत के ला सकते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? और जागरूकता के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कुछ किया है कि वोट देना ज़रूरी है, आपको घर से निकलना हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन वोट देना ज़रूरी है? नहीं, हम तो सबको कहते हैं कि उम्मीदवार अच्छा चुनो, जो उम्मीदवार का अच्छा छवि हो मार्ग इसमें, तो वो उनको ही चुन के लाने से वो अच्छा काम कर सकता है। जो अच्छा काम आदमी तो अच्छा ही काम कर सकता है। आज यहाँ पे महानगर पालिका का जो पानी जो बोलते हैं, आज गया 50-100 साल पहला वो उसका जो पाइपलाइन है वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये पानी जो है 25% तो गलती हो जाती है, और 25% जो पानी है वो चोरी में जाती है। 25% जो है उनका बिल नहीं आ रहा है, 25% खाली उसका बिल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कॉर्पोरेशन में फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ? इसके बारे में कोई काउंसलर या विधायक वो प्रस्ताव आगे रखना चाहिए, तो ही तो आगे उसका काम होगा ना। नायर साहब, मुंबई महानगर पालिका का जो फंड है वो अगर विश्व के कुछ देशों को अगर मिलाया जाए तो अकेला, मतलब वहाँ का जो पूरा राज्य का या किसी देश का जो बजट होता है, उस बजट के बराबर मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है। इतने बड़े पैमाने पर जो बजट वाली ये मुंबई महानगर पालिका है, क्या उसके पास साधन संसाधन की कमी है? क्या उसके पास व्यवस्थाओं की कमी है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कम है? चूंकि बजट तो काफ़ी है, तो काम क्यों नहीं हो पाता है? ये जो 42,000 करोड़ का जो बजट है मुंबई का, आज देखने को जाए तो गोरेगांव में जो ब्रिज बनाया है, वो ब्रिज पहला सिंगल ब्रिज बना है, उसके बाद में उनका ऐसा लगा ना वापस जाने के लिए दूसरा ब्रिज बनाए। तो ये जो मेंटलिटी जो है, जो पैसा वेस्टेज जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पहला उसको बंदोबस्त करना चाहिए। लाइसेंस डिपार्टमेंट यहाँ इतना भ्रष्ट है, पूरे बॉम्बे महाराष्ट्र में इतना भ्रष्टाचारी चल रहा है, 100%, मैं तो बोलूँ 100% भ्रष्टाचारी चल रहा है। वहाँ पे नौकरी करने वाले को तो जितना आमदनी उसके पगार से मिल, उससे भी 10 गुना से 100 गुना ज़्यादा उसके ऊपर के पैसे मिल रहे हैं। तो हमारा देश प्रगति पे कैसा जाएगा? लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? आज भ्रष्टाचार होने से कोई प्रगति होने वाली नहीं देश की। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से इस देश की प्रगति नहीं होने वाली है। चुनाव आते हैं, चुनाव हो जाते हैं, नेता आते हैं, जीत कर चले जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो इस देश के विकास को खा गया। इस देश के उज्जवल भविष्य पर जो एक लोगों की जो सोच हुआ करती थी, वो सोच भी लगभग धूमिल हो चुकी है, चूँकि भ्रष्टाचार काफ़ी अंदर तक जा पहुंचा है। वैसे तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश ये भी है कि DC न्यूज़ इंडिया जिन जिन इलाकों में पहुंच रहा है, वहाँ की जो जनता है, उनका ये कहना है कि हम जिस भी पार्टी को वोट देते हैं, ये सोच समझ कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इस पार्टी को समर्थन आखिर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि विकास का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, ये इस सोच को वही साकार कर पाता है। लेकिन चुनाव के बाद फिर वो जनता को दरकिनार करते हुए, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसी व्यक्ति से हाथ मिला लेता है जिसको जनता नकारती रहती है। और ऐसे समय में उन राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि आप दल बदल ज़रूर करें, लेकिन जनता की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।